हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग होता है इट इज अ कर्व विच शोज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इसका मीनिंग है कि हम कोई भी दो कमोडिटीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं गिवन रिसोर्सेज के साथ और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट सपोज देयर इज अ फार्म, एक फार्म है जहां पे कोई भी एक फार्मर ग्रो कर रहा है वीट। ओके, जब फार्मर वीट सेल करने के लिए मार्केट में जाता है तो ही कम टू नो कि यार मैं तो वीट के साथ साथ और भी कोई ग्रेन जो है ग्रो करूं तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ही विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड राइस। तो पहले क्या था, फार्मर 10 यूनिट्स ऑफ वीट ग्रो कर रहा था एंड 0 यूनिट ऑफ राइस ग्रो कर रहा था। जब वो मार्केट में गया तो उसको लगा कि यार मैं राइस भी ग्रो करूँ तो मुझे राइस से भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि राइस ज़्यादा महंगे होते हैं और वीट जो है वो सस्ती होती है। तो वो क्या करता है, अपनी वीट की प्रोडक्शन को कम करता है और राइस की प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देता है, क्योंकि अभी उसने राइस फर्स्ट टाइम ग्रो करने हैं तो राइस की प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएगा। थोड़ी सी राइस को बढ़ाता है और वीट को वहाँ पे कम कर देता है। डन। अब ये जब ध्यान रखना है, आपने ये जब स्टडी करेंगे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो हमने यहाँ पे लिखा है विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्स यहाँ पर हमारे पास क्या यूज हो रहा है, लैंड। एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कौन सी यूज हो रही है यहाँ पर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि फार्मिंग में जनरली क्या होता है, लेबर ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो वो 10 लेबरर्स को काम दिया हुआ उसने अपने फार्म पे, तो वो क्या करेगा, अगर वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और वीट की प्रोडक्शन को कम करेगा और राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तो ऑब्वियसली अपने कुछ लेबर्स जो है वो इस पर भी शिफ्ट कर देगा। उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। तो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने लेबर्स को भी क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि अगर वो वीट की प्रोडक्शन को कम करेगा तो राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते अगर उसने राइस की प्रोडक्शन बहुत सारी बढ़ा ली, ठीक है, और यहाँ पर करते करते उसने वीट की प्रोडक्शन को क्या कर दिया, 0 कर दिया, और राइस की प्रोडक्शन को फुल फार्म पे क्या कर रहा है, राइस की प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि राइस से उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। डन। तो यहाँ पर हम इसी चीज की स्टडी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछ लें कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फ्रंटियर और बाउंड्री, तो आपका मीनिंग सेम है कि ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शो करता है टू गुड्स की विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब यही डेफिनेशन से हमारी अजम्पशंस ड्राइव हो जाएंगी। अजम्पशंस ड्राइव में क्या आ जाएगा, नंबर 1 आ जाएगा दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। कि मतलब थ्रू आउट द, जब तक हम ये स्टडी पढ़ेंगे तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम हमने राइस करना शुरू कर दिया, हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाई है, तो हम जब तक पूरा राइस मतलब जब तक हमारा प्रोडक्शन चल रहा है तब तक हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही यूज हो रही होगी। एंड सेकेंड अजम्पशन यहाँ पर बन जाएगी कि जो हमारा रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब लैंड है, लैंड को हमने क्या करना है, फुली एंड इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, फुली यूटिलाइज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई थोड़ा सा फार्म जो है वो थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, आइडल छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, या कुछ अनप्रोडक्टिव लैंड छोड़ दिया। हमें पूरा का पूरा लैंड को क्या है, कल्टीवेट करना है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इट्स अजम्पशंस। अब यहाँ पे मैं अजम्पशंस के साथ ही यहाँ पे मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा देती हूँ इसका, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल ओनली। वीट को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, राइस को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। 0 तो हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट, 2 4 6 8 यूनिट।
ठीक है, जैसे वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर 10 भी ले लेते हैं, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वीट के, राइस की यूनिट कर रहा है 0, तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस पे ही आ जाएगा। देन 9 यूनिट कर रहा है एट 1 यूनिट ऑफ राइस, देन 7 यूनिट, 2 यूनिट ऑफ राइस, 4 यूनिट, 3 यूनिट ऑफ राइस, एंड लास्ट में 4 यूनिट राइस के प्रोड्यूस कर रहा है, बट देयर इज नो कल्टिवेशन और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो उसके ऊपर ही आ जाएगा पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस पे। अब इस कर्व को हमें जोड़ना है। जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये हमारे को पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, ये फ्री हैंड कर्व है, तो जब भी हम कोई फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम कर्व बोल देते हैं। डन। अगर हम इसको लाइन के साथ शो करते हैं तो मैं उसको लाइन बोलती या स्ट्रेट लाइन या कुछ भी इस तरीके से बोलती, बट यहाँ पर हमने कर्व को हमेशा फ्री हैंडली आपको बनाना है। अब यहाँ पर आप देखो कर्व हमारी किस तरीके से बन रही है, लाइक दिस, क्लोज कर्व है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के, ठीक है। इस कर्व को हम बोलते हैं कॉनकेव कर्व। अगर हमारी कर्व बनती लाइक दिस, ओपन कर्व, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। नाउ कम टू द फीचर्स। फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी भी बोलते हैं। फर्स्ट फीचर इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की क्या होती है, कॉनकेव होती है। एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, पहले हम सेकेंड वाले को क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको फर्स्ट का मीनिंग समझाती हूँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। नेगेटिवली स्लोप कर्व कब बनती है, जब हमारे टू वेरिएबल्स की जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, टू वेरिएबल्स मूव्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं कि वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे, जैसे हमने अभी स्टडी किया व्हीट एंड राइस का, राइट। व्हीट की प्रोडक्शन को हम क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, राइस की प्रोडक्शन को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, मतलब बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी कोई भी वेरिएबल्स में मूवमेंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ऑलवेज हमारी कर्व जो है लेफ्ट टू राइट बनती है, लेफ्ट टू राइट, और इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, इसका अगर आपको मीनिंग क्लियर करना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी वी हैव टू sacrifice the another commodity, प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। तो हमने यहाँ पे हमने क्या किया, व्हीट को सेक्रीफाइस किया, राइस को हमने और ज्यादा ग्रो किया। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड की डाउनवर्ड कर्व कब बनती है। अब फर्स्ट है कि पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये कर्व इस तरीके से बनती है, थोड़ा क्लोज्ड कर्व बनती है, मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करती है। ठीक है, इस केस में हम ऐसा हो सकता है कि एक्स को बिल्कुल नहीं यूज कर रहे हैं या वाई को हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है कि वाई पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो यहां पर इसका मीनिंग आएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एमआरटी का मीनिंग होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है, चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। इसका फॉर्मूला होता है चेंज लॉस अपॉन चेंज इन गेन। एमआरटी का ये फॉर्मूला होता है। एमआरटी का मीनिंग क्या होता है, लॉस डिवाइड बाय गेन। लॉस मतलब जिस कमोडिटी में, जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था राइस और व्हीट का, ठीक है, राइस हमारी क्या कर रही थी, 1 0 1 2 3 4 हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा था 10 9 7 4 0, और ये हमारी क्या हो रही थी, व्हीट की प्रोडक्शन कम हो रही थी। तो जिसमें लॉस हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा, चेंज मतलब 10 में से 9 गए, 1 2, 7 में से 4 गए,
3 4। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर MRT कैलकुलेट करना है तो MRT कैसे कैलकुलेट करूंगी, मेरे पास MRT के पास फॉर्मूला है लॉस अपॉन गेन। लॉस किस में हो रहा है, 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3, 4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर MRT क्या हो रहा है, 1 2 3 4 मीन्स MRT क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब भी हमारी किसी भी केस में MRT इंक्रीज हो जाती है तो हमारी PPC कर्व क्या बन जाती है, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज क्लियर करनी है मुझे आपको कि इन केस हमारी प्रोडक्शन इस तरीके से ना होकर अगर हमारी MRT डिक्रीजिंग हो जाए, अगर MRT डिक्रीजिंग हो जाए तो उस केस में हमारी PPC कर्व बनेगी नहीं, क्योंकि PPC यहाँ पे हमारी कॉन्वेक्स बन जाएगी और हमारी कंडीशन ही नहीं है कि PPC कॉन्वेक्स बन सके, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। एक और केस होता है कि अगर MRT हमारी कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट के केस में वी कैन से कि PPC हमारी बन जाएगी, PPC बिकम्स स्ट्रेट लाइन, ओके, PPC बिकम स्ट्रेट लाइन, डन। अब यहां पर MRT की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, MRT की डेफिनेशन हो जाएगी, इफ अ प्रोड्यूसर wants to increase the production of, ये मैंने साइन इस तरीके से, इसका मैंने इंक्रीज, आपकी इसकी तरह इंक्रीज भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी he has to sacrifice the production of another commodity, the production of another commodity, ठीक है, with given resources, रिसोर्सेज वही रहने चाहिए और हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वही हमारे पास रहने चाहिए, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी।